नमस्कार। आज मैं जो आपको बिज़नेस आइडिया देने जा रहा हूँ, ये एक गाँव से रिलेटेड बिज़नेस आइडिया है। अगर आप गाँव में रहते हो, ऐसी जगह में रहते हो जहाँ पे खेत खलिहान बहुत सारे हैं, ऐसी जगह में है जो थोड़ा-सा मार्केट से रिमोट लोकेशन पे है, तो ये बिज़नेस आपके लिए बहुत फलीभूत होगा। बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे, बहुत अच्छे से डेवलप कर पाओगे अपने आप को। देखिए, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते थे कि सर मैं गाँव में रहता हूँ, मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ से मार्केट थोड़ा-सा दूर है, जहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफ़िक नहीं है, ज़्यादा लोग आते-जाते नहीं वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप ऐसी जगह रहते हो तो आपको वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देती हैं, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देती हैं। अगर आप थोड़े से जानकार हो तो आप उसमें अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो इसी सारी समस्याओं को, इन्हीं सारे कमेंट्स को देखते हुए, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं कमेंट पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई भी करता हूँ, तो मैंने रिप्लाई किया था बहुत सारे लोगों को कि हाँ मैं जल्दी ही कुछ करूँगा, हाँ मैं कुछ ऐसा करूँगा। तो उसी बिहाफ पे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। एक चीज़ आप समझ लो, अगर आप गांव से रिलेटेड हो तो आप जो फसल है ना उसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की फसल के बारे में आप जानते होंगे। जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में सनफ्लावर नहीं होता, माना सूर्यमुखी नहीं होता, तो कोई बात नहीं, आपके क्षेत्र में जब होता ही नहीं है तो उससे रिलेटेड भी नहीं है। यानी ये बिज़नेस जब मैं आपको बताऊँगा तो ये ऐसा होगा कि जिस क्षेत्र से आप रिलेटेड हो उसी तरीके की चीज़ों के बारे में होगा और आप उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप उसकी जानकारी रखते हो, बचपन से आप गाँव में पले हो, गाँव के बारे में रहे हो, तो उन चीज़ों को आपको एक्स्ट्रा कहीं सीखने की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से उसे कर पाओगे। देखिए, होता ये है, जितने भी गाँव हैं, है ना, जितने भी गाँव हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पे खेती पे डिपेंड है उनकी बहुत सारी इकोनॉमी, तो होता ये है कि वो जो भी पैदावार करते हैं, माना आप फार्मर हो गए, आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे, जो भी पैदावार करते हैं वही उनकी नगदी होती है। नगदी मतलब कहीं से उन्हें कैश नहीं। जैसे मान लीजिए कोई सर्विस कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए पूंजी क्या होती है? उसके लिए पूंजी होती है उसका धन। माना मैं सर्विस कर रहा हूँ, माना, तो क्या होगा कि मेरे लिए क्या है? मेरी पूंजी है धन, क्योंकि वो धन मुझे सैलरी में हर महीने मिल रहा है। ठीक है। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए क्या पूंजी है? धन, क्योंकि वो मुझे हर ट्रांजेक्शन में मुझे मिल रही है। लेकिन गाँव में जो किसानी कर रहा है, जो पैसे, देखिए बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आगे जाओगे, है ना। तो जो किसानी कर रहा है उसके लिए उसका धन क्या है? उसका धन है उसकी फसल। ऐसा तो कोई उसको पैसे देने नहीं आ रहा है ना। जब वो उसके पास जो सबसे पहले जो चीज़ आती है धन के रूप में, वो है उसकी फसल। जैसे मेरे पास, माना मैं सैलरीड पर्सन हूँ, तो मेरे पास सबसे पहले क्या आएगा? मेरे पास आएगा पहले सैलरी, और सैलरी किस फॉर्म में होगी? धन के फॉर्म में। लेकिन जब गांव में कोई व्यक्ति होता है तो उसके लिए सबसे पहला क्या होता है? उसका अन्न। अन्न ही तो उसकी हो गई, मतलब उसकी सैलरी क्या है? अन्न के रूप में आएगी। अब वो उसे कोई चीज़, अगर कोलगेट खरीदना है, कोई घर गृहस्थी का सामान खरीदना है, बच्चों की फीस देनी है, उसे किस फॉर्म में देना होगा? उसे देना होगा वेल्थ के फॉर्म में, यानी कि पैसे के फॉर्म में। कोई उससे ऐसा थोड़ी ना कि किसी स्कूल में गए और 10 किलो गेहूं लेके चले गए और वो उसको कन्वर्ट कर देगा, नहीं करता है ना। तो यानी कि वो क्या करते हैं, अगर जो उनका जो फसल है, उनकी जो रॉ मटेरियल है, वो उसको बेचते हैं, उससे पैसा आता है और फिर वो कोई चीज़ करते हैं। तो गांव में कि बहुत अच्छा चलने वाला बिजनेस ये है कि आप उनकी फसल को खरीदो। कैसे खरीदोगे, कहाँ खरीदोगे, क्या तरीका होगा, वो सारी बातें भी इसी वीडियो में बताऊंगा। होता यह है कि एक रोड ऐसी होती है जहां से मंडी के लिए या मेन शहर के लिए लोग जाते हैं, और उसके पीछे कमियों 10 20 50 गांव आ जाते हैं। एक आपकी, मैं क्या बताने वाला हूं, ऐसी लोकेशन कहां आपको करना है, ये फसल खरीदने वाला कैसे करना वो भी बताऊंगा। तो कहाँ करना? सबसे पहले लोकेशन, ऐसी लोकेशन का चयन करना, अपने गांव या घर के बाहर ना कर लेना। ऐसी लोकेशन का चयन करो जहां से ट्रैफिक निकलता है, यानी कि जहां से बहुत सारे गांव जिस रोड से होकर शहर की तरफ जाते हैं उस जगह पे, या ऐसी जगह जाते हैं जहां पे बाजार लगती है, या जैसे होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसी जगह होती है, मैं क्यों ऐसा समझा रहा हूँ, क्योंकि आप अपने से रिलेट करना। ऐसे तो मैं बता दूं कोई एक जगह, लेकिन उससे आपका फायदा नहीं होगा। तो ऐसी जगह होती है जहाँ आप सब्जी खरीदने जाते हो, किराना की चीज़ें खरीदने जाते हो, बहुत सारी ऐसी कपड़े खरीदने जाते हो, तो एक कोई मार्केट हुई ना आपके 50-60 गाँव के बीच में। तो जब उस गाँवों से होके उस मार्केट में जाते हो, कोई ऐसी रोड होगी, उस रोड पे ये काम करना है। क्यों मैंने कहा? क्योंकि जब
व्यक्ति, मैं अपने से रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि गांव के रिलेटिव्स के यहाँ जाते थे तो वहाँ पे ऐसा ही होता था कि वो क्या करते थे कि यार आज उन्हें मान लो कोई सब्जी लेनी है, या आज उन्हें किराने का सामान लेना है, या कुछ लेना है, तो क्या करते थे 40-50 किलो गेहूँ डाला, क्योंकि वहाँ गेहूँ ज़्यादा होता था, गेहूँ डाला, ले गए, रास्ते में उसे बेचा, उससे पैसे आए और उससे वो सामान खरीद के अपने घर ले जाते थे। तो ऐसा ही मोस्टली सब जगह होता है ना। तो आपने जब वहाँ पे अपनी शॉप की, तो लोग जो जा रहे हैं सामान खरीदने, वो आपके यहाँ उस चीज़ को रखेंगे, आपसे पैसे लेंगे और आगे जाके अपना सामान खरीदेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे आती है कि अब आप, क्योंकि आप गांव से रिलेटेड हो, आप चीज़ों को जानते हो, तो आप अच्छे से परीक्षण कर पाओगे कि जो फसल है उसके पैसे कितने देने हैं। दूसरी चीज़, आप जब उस चीज़ को करो, जब भी ऐसी दुकान खोलोगे, तो आपको भी तो कहीं जाके बेचना होगा। यानी कि आज आपने कोई चीज़ खरीदी, तो आपको जाके कल परसों नरसों जब आपके पास इतना हो जाएगा कि एक साथ जाके वहाँ बेचे, तो आपको भी तो कहीं जाके बेचना होगा। तो वो कहाँ बेचोगे? वो ऐसी जगह होगी जहाँ शहर की कोई मंडी होगी, कोई बड़ी मंडी होगी, वहीं तो बेचोगे। तो जब आप ऐसी जगह बेचोगे तो एक ही किसी को बेचोगे, तो उसका नंबर ले लो, उसकी जगह 2-4-5, ऐसा नहीं कि एक ही का लिया है बस, 2-4-5 ऐसे डीलर्स का, ऐसे परचेजर का नंबर ले लो जहाँ आपको शहर जाके बेचना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप उनका नंबर लोगे और आप अपनी शॉप पे होगे, आज माना आपने शॉप खोली जहाँ पे आप परचेज करोगे, आज का जो भी गल्ला आएगा, तो आप जब परचेज करने बैठोगे तो आपको ये तो पता हो कि भैया आज का रेट क्या चल रहा है, तभी तो आप परचेज कर पाओगे। तो जब आप आज का रेट कैसे पता करोगे? तो आज का रेट पता करने के लिए आपके पास फ़ोन नंबर्स हैं, आपने कॉल की, भैया आज देखो बहुत सारी क्रॉप नहीं भागती हैं, आपके क्षेत्र में हो रही होगी 4 से 5-6, बस इससे ज़्यादा नहीं कि दुनिया की सारी चीज़ें पूछनी होगी, नहीं। अगर गेहूं का सीज़न होगा तो गेहूं का पूछना होगा, चावल का सीज़न होगा तो धान का सीज़न होगा तो धान का पूछना होगा, मूंग या अरहर का सीज़न होगा, जो भी आपके यहाँ होती हो XYZ, आपको वहाँ पूछना है कि भाई आज का रेट क्या है। उसने बता दिया कि 10 रुपये 15 पैसे, माना तो आप 2 रुपये रख लो, 1 रुपये रख, ताकि क्योंकि कन्वेंस, अब देखिए गाँव का भी घाटा नहीं हो रहा है, उससे अपना जो सामान है वो बहुत दूर जाके नहीं बेचना पड़ रहा है, शहर जाके नहीं बेचना पड़ रहा है, क्योंकि कन्वेंस उसका भी लगेगा। तो आपने 2 रुपये लगा के, आपने कम करके आपने उनका सामान खरीदना स्टार्ट किया, घटतौली नहीं करनी है, सही से ईमानदारी से काम करना है, आपने खरीदना स्टार्ट किया और उन्हें नगद पैसे दिए। आपको भी जब आप जाओगे तो नगद पैसे मिल जाएंगे, आप आसानी से करो। अब रही बात कम पैसे में, तो भाई जब शुरू करो तो एक काम ये हो सकता है कि ठीक है, आपने दिन भर में जो कलेक्ट किया, या 2 दिन में कलेक्ट किया, या 3 दिन में कलेक्ट किया, आप गए तुरंत जाके, आपने जब आपके पैसे खत्म होने लगे कि आप परचेस करने के लायक नहीं बचे, धन मान जो भी आपका बजट हो, 20,000, 30,000, 1 लाख, जो भी बजट है, आपने देखा कि यार अब मेरा बजट एग्जॉस्ट हो गया, आप तुरंत आपने अपनी गाड़ी या किराए पे कोई गाड़ी कर ली। और गाड़ी की भी ऐसी ज़रूरत नहीं कि आपको मतलब खरीदनी है, आपने किराए पे गाड़ी की और जाके वहाँ पे बेचा है, आपको तुरंत बाई हैंड आपको पैसे मिल गए। तो यानी कि एक ऐसी तरीका कि आपको बहुत ज़्यादा धन की भी ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से काम करोगे। दूसरी चीज़ क्या होती है, आप किसानों की भी मदद कर रहे हो कि उनको देखिए, किसान का जब अन्न है वो कब तक अन्न रहेगा, जब तक उसे कन्वर्ट ना किया जाए पैसे में, ठीक है। तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आप उनकी मदद कर रहे हो, उन्हें बहुत दूर नहीं जाना पड़ रहा, वो अपनी खेती में ज़्यादा फोकस करेंगे, वो बेचने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे गांवों में ऐसे लोग रहते हैं, तो आप भी एक हो जाओ उसमें से। अगर ऐसा कुछ है, अच्छा खासा पैसा है, तौल अच्छी रखना, सब कुछ, और जितना अच्छा व्यवहार रखोगे। एक चीज़ यहाँ पे और टेक्निक आती है कि जब ज़रूरत होती है, जैसे कई सारे किसान हैं जो खेती के समय उनके पास पैसे नहीं है, उस समय जब वो बीजारोपण कर रहे हैं, यानी उस समय जब वो खेत प्रिपेयर कर रहे हैं उस क्रॉप के लिए, तब आप उनको फंड से मदद कर सकते हो। उनका ऐसा नहीं कि उनको मान लो 10,000 की ज़रूरत है, 5,000 की ज़रूरत है, आपने दे दिया कि भाई जब आपका ये होगा तो हम इस भाव में आपसे इतना चाहिए, समझो माना गेहूँ है, आपने उनसे 10,000 रुपये उनको दे दिए और आपने कहा भैया हमें इतने कुंटल या इतने किलो, जो भी XYZ आपने पहले ही तय कर लिया, हमें वो गेहूँ चाहिए, ठीक है, जो भी हो, हमें उससे रेट से नहीं मतलब होगा, उस समय जो होगा हम इसके इतना रुपए हम आपको तैयारी के लिए दे रहे हैं, आप हमें इतना रुपए का गेहूं दे दीजिएगा या इतना गेहूं दे दीजिएगा, जो आपके तय हो। तो आपका वहां से भी एक प्रॉफिट हो सकता है। आपने किसान की भी मदद की जब उनका ज़रूरत का समय, और आपने उसके बदले उनका गेहूँ भी परचेज कर लिया जब वो फर्टिलाइज करेगा। इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो गाँव में रह के आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो।
मैं क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। फिर क्या होगा, पहले तो आपने थोड़ा थोड़ा खरीदना चालू किया, फिर आप ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खरीद सकते हो। धीरे धीरे जब आपकी गुडविल बन जाएगी ना, उनको पता चलेगा कि नहीं यार ये भाव अच्छा देता है, ये भाव अच्छा देता है, ये चीज़ें अच्छी करता है, तो आपकी गुडविल बनेगी और आपको बड़ी बड़ी लोग बहुत दूर न जाके आप ही के पास सारा माल बेचने लगेंगे। एक चीज़ और आती है कि भाई एक क्वांटिटी, जैसे मान लो आज सरसों का आज भाव चल रहा है 42 रुपये, क्योंकि आपने सीजन में खरीद रहे हो। अगर आपके पास ठीक ठाक पूंजी है तो आपने सीजन में खरीदना चालू किया तो आपने 40 रुपये खरीद रहे हो, ठीक है। अभी आपको बेचने का मन नहीं है कि यार अभी मुझे पता है कि 2 महीने बाद इसका भाव 55 रुपये हो जाएगा, पता है आपको ऐसा एक्सपीरियंस है, आपको ऐसा लगता है क्योंकि अभी ये भाव है, तो क्या करोगे आप, फिर सरसों तुरंत जाके नहीं बेचोगे। अगर आपके पास थोड़ा सा फंड है तो आप इकट्ठा करते रहोगे और जब उसका भाव आप देखोगे चढ़ गया 55 रुपये हो गया, तो आप वो 40 रुपये की चीज़ 55 रुपये में बेच पाओगे। उसमें किसान के साथ आपने चीट नहीं किया, क्योंकि किसान को उस समय पैसे की जरूरत थी जिस समय उसका भाव 40 रुपये था, उसने आके बेचा। लेकिन आपको उस समय पैसे की जरूरत नहीं थी, आपने उसे प्रिजर्व किया और जाके गले में बेचा या जो मेन मंडी है उसमें बेचा और आपको अच्छे खासे पैसे मिले, अच्छा खासा मुनाफा हुआ। तो एक बहुत अच्छा मतलब एक तरीका है पैसे कमाने का। एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगा सर, मैं आपको चीज़ें बताता हूँ या बता रहा हूँ तो आप देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो और सिर्फ देखते रहोगे तो पैसे तो आएंगे नहीं ना। पैसे लाने के लिए आपको काम करना होगा तभी तो कुछ। अब मान लो मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ आपसे, पीसीएस बनना है, पीसीएस बनने के लिए ऐसा पढ़ाई करनी चाहिए, वैसी पढ़ाई करनी चाहिए, ये किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है आपने सुन लिया, लेकिन जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक तो आप पास नहीं हो पाओगे। जब तक आप फॉर्म नहीं भरोगे तब तक आप परीक्षा में बैठ भी नहीं पाओगे। तो आप ये कहोगे सर आपने तो बताया था लेकिन मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ। अरे भैया आपने फॉर्म भरा, आपने परीक्षा दी, आपने मेहनत की, फिर भी 100,000 लोग अगर उससे सुनेंगे कि भैया ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे सिलेबस है, ऐसे, तो उसमें से 2 लोग 1 लोग ही पास होंगे। सब लोग प्रयास करते हैं, लेकिन जो विलियंट होगा, जो उसको डिटरमाइंड होकर पढ़ा होगा, जो उसने गंभीरता को समझा होगा, जिसने उस पर मेहनत की होगी, वो पास होते हैं। तो इस चीज़ों में भी यही है, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो आप जब करोगे ना तभी तो आपको उसका परिणाम मिलेगा। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब आप ऐसी चीज़ें करते हो, आपके पास हो सकता है दुकान फिर ना मिले, कोई चीज़ ऐसी, तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग उसमें अस्थायी दुकान कर लेते हैं। कहीं खेत के किनारे बैठ गए, अपने कुछ एक तराजू ले लिया और बाकी चीज़ें फैला के बैठ गए, भाई बोरा वगैरह रख के बैठ गए कि यहाँ से ही सेल हो जाएगा, और क्योंकि अभी आपके पास दुकान नहीं है। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये रहता है कि किसान को विश्वास नहीं होता कि अरे यार पता नहीं कैसा आदमी। दुकान में क्या हो जाता है कि किसान को विश्वास रहता है कि यार आज अगर कोई गड़बड़ होती है तो कल हम आके इससे बात कह पाएंगे ना, इसको अपनी बात बता पाएंगे कि सर भैया आपने ऐसा ऐसा लिया था, या आपने ऐसा ऐसा किया, इतने किलो तौल के लाए थे, आपने इतना निकाला, कई सारी चीज़ें होती है। तो दुकान जब होती है तो एक विश्वास जनरेट होगा। लेकिन फिर भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, अभी आपके पास ऐसे कोई संसाधन नहीं है मेन रोड पे या ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं जिस तरीके की मैंने लोकेशन बताई, तो आप अभी फुटपाथ से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मेन मेरा फोकस ये है कि आप स्टार्ट करो। जब स्टार्ट करोगे तभी उसका परिणाम मिलेगा। और बताओ इसमें, अच्छा एक चीज़ बताओ, इसमें सिर्फ तराजू के अलावा आपका क्या निवेश हो रहा है और आपको कितने पैसे मतलब फालतू में लग रहे हैं? नहीं लग रहे ना। अगर मान लो आप कहो कि नहीं अनाज खरीदने में तो पैसे लगेंगे ना, तो भैया उसको तो बेच भी तो दोगे, तुरंत पैसे वापस भी तो आ जाएंगे। और एक चीज़ बता, आज तक कोई ऐसी क्रॉप नहीं है जो अगर आज आप मन बनाओ और ना बिके। क्या है, आप गांव से रिलेटेड हो, आपके पास अगर 10 क्विंटल गेहूं है और आप चाहते हो आज की डेट पे 10 क्विंटल का पैसा मिल जाए, तो क्या नहीं मिलेगा? आज की डेट पे आपको पैसा मिलेगा अगर आप आज चाहते हो, है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो आप कमेंट कर देना। भाई मेरा उद्देश्य है कि हमारे गांव, क्यों मैं गांव के लिए बिजनेस बता रहा हूं, क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं कि भाई गांव के लोग भी बिजनेस करें, गांव में रह के करें। क्यों पता है? क्योंकि अगर गांव, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। मैं इसलिए इसमें बता रहा हूं ताकि वो ये बिजनेस भी करेंगे, साथ में वो अपनी खेती भी देखते रहेंगे, साथ में वो अपना पशुधन जो गाय भैंस बकरियां उन्होंने पाल रखी हैं उसको भी देख रहे, यानी एक गाँव की इकोनॉमी अपने आप बिल्डअप होगी। आपको पलायन
प्लान नहीं करना पड़ेगा, आप वहीं रह के काम कर पाओगे, वहीं रह के अपनी खेती के साथ जब करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये सारी बातें हैं, देखो, समझो और स्टार्ट करने की कोशिश करो। मैं ऐसे ही अच्छे से वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, समझाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, और बस काम करना तो आप ही का काम है ना भैया, करना तो आप ही को पड़ेगा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।